जैसा कि आपने देखा कि अंदर ज्योतिष पुंज ऐप का इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश ओझा, जो कि एक बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, दिल्ली से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे भी ऐप के बारे में भी जानेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार सर। जय माता दी। सर। मैं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा और निकिता जी हैं, जो ज्योतिष पुंज के अनेक विषयों पर आज चर्चा करेंगे। और पहले ही प्रश्न करते करते एक प्रश्न इन्होंने दिया कि आज ज्योतिष पुंज ऐप का इनोग्रेशन है। जी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में ऐप है क्या चीज़ है। ऐप है क्या? और इस ऐप के पीछे में हम भागते तो हैं, परंतु हमें इसके विषय में नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ऐप का जो प्रादुर्भाव है सन 2008 में हुआ था। पहले हम कहा गया है ना कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं। और उसी में ज्योतिष पुंज का एक संकल्प था कि अनेकों व्याधियों को, अनेकों समस्याओं को कैसे जनता जनार्दन की समस्याओं को हम दूर करें। क्योंकि हर व्यक्ति ज्योतिषी के पास नहीं जा सकता है, दूर बैठा हुआ कहाँ पर है, किस प्रकार से है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐप को हिंदी में कहते हैं कि आधुनिक संगणक एप्लीकेशन, जी। अर्थात अनेकों विधा को, अनेकों विद्याओं को एकाग्रचित कर देना, एक जगह ला करके इकट्ठा करना। और यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उस ऐप में जाए। जैसे कि कुंडली, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरी कुंडली की क्या स्थिति है। चाहे मैं हूँ, एक्सवाइजेड कोई भी है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में क्या होगा। तो ज्योतिष पुंज ऐप में आप जाएंगे, जाते ही अगर आप अपनी कुंडली देखना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस डालेंगे तो आपकी कुंडली आ जाएगी। अगर दशा महादशा देखना चाहते हैं, उसके अंदर ऐप में एप्लीकेशंस हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपकी बहुत सारी चीज़ें, समस्याओं का समाधान होगा। अभी मैंने बताया कि हर व्यक्ति कई बार ज्योतिषी जी के पास नहीं जा सकता, समय अभाव है, और उन्होंने सोचा कि ज्योतिष पुंज पे हम जाएं। और अनेकों विद्वानों से अगर मैं चर्चा करना चाहता हूं तो चर्चा भी कर सकते हैं, और उसमें अपने विषय में जानना चाहते हैं। इस ऐप के द्वारा, इस ज्योतिष पुंज कुंडली के द्वारा, ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन है और इसका एक ही संकल्प है कि ज्योतिष को घर घर पहुंचाने की जो कलात्मक दृष्टि संकल्प है, वह हर घर में ज्योतिषी व्यक्ति हो जाए। हर बच्चा, जो युवा पीढ़ी है, आपने देखा होगा कि युवा पीढ़ी, मैं कैसा कपड़ा पहनूं, मैं कैसे शूज पहनूं, मैं कैसे घड़ी पहनूं, मैं कौन सा पेन रखूं, मैं किस दिन किस कलर का कपड़ा पहनूं, जिससे मेरे ऑफिस में, मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरे व्यवसाय में हर तरफ से मुझको लाभ की प्राप्ति हो। तो इस ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन का जो संकल्प था इस ऐप के द्वारा, और लोगों तक पहुंचने का एक सबसे सहज और सरल आसान तरीका था कि हम इस एप्लीकेशन से लोगों तक पहुंचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। जी, तो हमने ज्योतिष पुंज ऐप के बारे में जाना, लेकिन अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम डॉक्टर राजेश ओझा वास्तव में क्या हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, आध्यात्म गुरु, ज्योतिष से डॉक्टरेट हैं। ज्योतिष से आज करीब 20 साल से ऊपर हो गया है ज्योतिष का कार्य करते करते। और ज्योतिष और ज्योतिष पुंज एक अर्थ है। एस्ट्रोलॉजर्स अंग्रेजी में शब्द आया है। एस्ट्रो। एस्ट्रोलॉजर का कोई महत्व नहीं होता है। ज्योतिषी, ज्योतिषा नाम चक्षु, ज्योतिष उसको कहते हैं 6 शास्त्रों में, शिक्षा, कल्प, निरूप, छंद, ज्योतिष, जो वेदों का नेत्र कहा गया है। अर्थात परेशान व्यक्ति को यदि एक कोई मार्ग मिल जाए, एक कोई मार्गदर्शक उत्तम मिल जाए, तो उसके समस्त कठिनाइयों का जहाँ समावेश हो जाए, जहाँ कठिनाइयों का समाधान हो जाए, उसको ज्योतिषी कहते हैं, उसको ज्योतिष कहते हैं। जीवन में यदि आपके मार्गदर्शक उत्तम हो जाए, मार्गदर्शक अच्छा मिल जाए, क्लास टीचर अच्छा मिल जाए, तो हमारा जीवन, हमारे जो माता पिता हैं अपने आप कई बार बच्चे के कुंडली ऐप में डालते हैं, और डालने के बाद देखते हैं कि क्या मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पीसीएस बनेगा या इंजीनियर बनेगा। आप ऐसे नहीं पता कर सकते। आपको करना क्या है, एक अच्छे विद्वान ज्योतिषी के पास जाएं और अपने बच्चे के जब कुंडली आप दिखाएं तो सबसे पहले आपके अंतःकरण में सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य
आज उस कुंडली में है और उस विद्वान के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। और वह विद्वान अगर ये बता देता है कि आपका बच्चा आईएएस बनेगा, तो आपका दृढ़ जो संकल्प है वह संकल्प इतना मजबूत होता है कि आपका बेटा आईएएस बन जाता है। तो ये मेरा कहना है कि ज्योतिष ऐप जो है ज्योतिष पुंज का, इसका यही है कि अनेकों नेशनल इंटरनेशनल सभी ज्योतिषियों को एक मंच पर लाना और सबके कष्टों का निदान करना। जो कौन सा ज्योतिषी सबसे अच्छा है, कौन सा ज्योतिषी अंक ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में, पामिष्ट में, हर जिसका कोई कुंडली नहीं है, वो क्या करते हैं, कहते हैं भाई मेरे हाथ देख लो। हाथ की रेखाओं से हमें बताया जाता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। तो अच्छे विद्वानों से अगर मिलते हैं तो मेरा भविष्य उज्जवल होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए। एक आखिरी सवाल कर सकते हैं जी आपसे? बताएं। सर, जैसा कि आपने कहा कि इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और आजकल तो एक क्रेज़ चल रहा है कि यूपीएससी की तरफ भाग रहे हैं लोग। तो यहाँ से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई ज्योतिष विद्या में आना चाहे, अगर कोई ज्योतिष बनना चाहे युवा पीढ़ी से, तो आप उन लोगों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो प्रातःकाल उठना प्रारंभ कर दें। जी। यदि आप ज्योतिषी बनते हैं तो ज्योतिषी तो घर से ही बनेंगे। पहला काम, सूर्योदय से पहले उठना, भगवान को प्रणाम करना और अपने माता पिता का चरण वंदन करना और बड़ों का सम्मान करना। जीवन में कहा गया है ना कि सरलता ही संपन्नता का प्रतिसूचक है। नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समरता, ये विद्वानों के लक्षण हैं। जो विद्वान हो जाता है ना, झुक जाता है। जो अभिधा में रहता है, जो विद्वान नहीं होता है, आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई किसी के पास जाता है तो बड़े नकारात्मक विचारों से उससे बिहेवियर होता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका गुरु अच्छा होना चाहिए। गुरु अच्छा होगा तो आप अच्छे विद्वान बन जाएंगे। तो बृहस्पति देव की आराधना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने हमें ज़िंदगी के उन रूल्स के बारे में हमें बताया जिनके बारे में शायद ही कोई बता पाएगा, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।